अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया वोकैबुलरी धमाका। आज हम कवर करने वाले हैं सिनोनियम एंटोनियम विद निमोनिक मेथड, यानी कि हम बहुत अच्छे से सिनोनियम एंटोनियम्स को बहुत मजे से ट्रिक के साथ हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं सभी बच्चों को जो आज नए आए हो क्लास में कि हमने वोकैबुलरी में काफी सारी वोकैबुलरी कवर किया है। हमारी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं और उसमें एक मैराथन क्लास भी है जिसके थ्रू आपका फायदा ये होगा कि जितने भी हमने प्रीवियस की जो वोकैब है और हमने जितना अभी तक कवर किया है, आप उसका एक ओवरव्यू ले पाएंगे और वहां पर बहुत सारे अप्रॉक्स नियर अबाउट 300 वर्ड्स को आप वहां कवर कर पाएंगे। तो अगर आपने वो क्लास नहीं ली हो तो उस क्लास को जरूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको अलग से वो क्लास दिख जाएगी। अप्रॉक्स 3 आवर्स की क्लास है, तो आपको उसको ढूंढने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उस क्लास को लें, क्योंकि उसका फायदा ये होगा कि आप अपने सभी जो आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आ पाएंगे और उनके साथ आगे बढ़ पाएंगे। और उसका एक और मेथड है जो मैं हमेशा बताता हूँ कि आप आज की जो करंट की जो क्लास है उसको पकड़ के चलो और साथ साथ पहले वाली क्लास को भी लेकर के चलो, ताकि आप पैरेलल आ जाओ एक टाइम के बाद। और कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते रहेंगे हमेशा आगे, बहुत अच्छे से वोकैबुलरी कराते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और पूरे स्माइल के साथ, एकदम खुशी के साथ कोशिश करना सभी वर्ड्स को अपने अंदर जाने की, है ना। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं तुरंत एकदम। तो हमारे सामने पहला वर्ड आया कैमराडेरी। जरा ध्यान से समझना इस वर्ड को, एक एक करके मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, सिनोनियम एंटोनियम बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा और साथ साथ इमेजेस पर भी हम फोकस करेंगे। तो जैसे ही आपके सामने वर्ड आया, तुरंत आप इमेज को देखो। मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा उसको बहुत अच्छे से, तो समझते चलेंगे कि पॉइंट्स को बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आपके सामने जैसे ही वर्ड आया तो आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। देखो, इसका मीनिंग होता है मित्रता, एक गहरी मित्रता, एक बॉन्ड, एक अच्छे दोस्तों के बीच जैसे गहरी मित्रता होती है ना। तो उसको आप ले सकते हो, आपका जो दोस्त हो उसको सोच करके इस वर्ड को आप इमेजिन करो, वर्ड अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसका होता है सौहार्द। सौहार्द मतलब समझते हो आप, बहुत ज्यादा जब आप चेयर अप करते हो, खुशी होती है, तब आप इस वर्ड को आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मीनिंग तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब बढ़ते हैं इसकी ट्रिक की तरफ। जरा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम चीजों को रिलेट करते हैं। ठीक, अब देखो आपके सामने एक वर्ड आ गया कैमरा। देखो मैंने क्या काम किया, एक वर्ड लिया कैमरा और उसको इस वर्ड से रिलेट करने की कोशिश करता हूं, इस वर्ड से, क्योंकि ये सेम साउंड कर रहा है, कैमराडेरी और दूसरा कैमरा। तो मैंने क्या काम किया कि जो कैमरा है इसको इससे कनेक्ट किया। अब आप बोलोगे सर कि कैमरा और कैमराडेरी से कैसे एक बॉन्ड बन सकता है। देखो, जब आपके पास कैमरा होता है, ठीक है, मान के चलो, आपको इमेजिन करना, जब आपके पास एक कैमरा होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, बेसिक अपने दोस्तों के साथ एक सेल्फी लेते हो, बड़ा अच्छा लगता है ना, तो बड़ी खुशी सी आ जाती है। तो आप कैमरा को सौहार्द से, तो आपका मीनिंग समझ में आ गया, ये वाला मीनिंग तो क्लियर हो गया कि आपके हाथ में फोटो होता है और आप कहीं घूमने जाते हो तो वहां पर आपको एक खुशी सी होती है जब आप फोटो को क्लिक करते हो। दूसरा, आप ये भी बोल सकते हो कि आप उस कैमरे के थ्रू अपने दोस्तों के साथ भी सेल्फी लेते हो, जैसे ये दोनों कर रहे हैं। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जब आपके पास एक कैमरा होता है, एक बॉन्ड होता है आपके दोस्तों के बीच और आप बहुत ज्यादा चेयर अप करते हो, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये एक लिंक है, लिंक के थ्रू आप चीजों को हम कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा पहला है इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब भी होता है घनिष्ठता, यानी कि जब दोस्तों के बीच बहुत ज्यादा कैसा हो, गहरी मित्रता हो, तो वहां पर इसका हम यूज करते हैं। चेयर का मतलब बहुत ज्यादा एंजॉय करना, सौहार्दपूर्ण जो वातावरण होता है उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। एंटोनियम की तरफ बढ़ेंगे तो बैड वर्ड आता है गहरी दुश्मनी के लिए, और ग्लूम मतलब होता है उदासी। तो ये क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ कैमराडेरी एंड रिस्पेक्ट देयर। क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा गहरी मित्रता और रिस्पेक्ट है, ये किसी एटमोसफियर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ और जानते हैं हमारा अगला वर्ड क्या होने वाला है। तो हमारा अगला वर्ड है क्रिज्मा। देखो, इस वर्ड को आपको याद करने का बहुत आसान, पहले इसका मीनिंग जानते हैं। इसका मीनिंग है क्या, आकर्षक। ये देखो कितनी सुंदर इमेज है हमारे सामने, ये हमारी इमेज है, अपने आप की तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो वर्ड को याद करना बहुत आसान हो गया, क्लियर हुई बात। अच्छा देखो, ये और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका, आप याद कर लो करिश्मा कपूर, है ना, कितनी कैसी अट्रैक्टिव हीरोइन है, ठीक है, बहुत अच्छी दिखती हैं, उनको देख करके आप इस वर्ड को याद कर सकते हो और बिल्कुल सेम साउंड कर रहा है। तो ये याद करना, इससे याद करना बहुत ही आसान है। ठीक है, सराउंडिंग की तरफ पढ़ेंगे तो अट्रैक्टिव, ग्लैमर। ग्लैमर, जब देखो जब कहीं ग्लैमर होता है तभी तो चीजें क्या होती हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं ग्लैमर की तरफ। तो यहाँ पर इसको
सिनोनिम की तरह लिया गया है, ठीक है। एंटोनिम की तरफ पढ़ेंगे तो डिस्गस्टिंग, जिससे बहुत ज्यादा नफरत सी हो, जो बहुत ज्यादा बेकार सा हो, घटिया हो, है ना। और बोरिंग, ठीक है, बोरिंग और डिस्गस्टिंग समझ गए आप कि मतलब बहुत ज्यादा घटिया हो और बहुत ज्यादा बोर हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका यहाँ पर एंटोनिम हो गया। एग्जाम्पल की तरफ पढ़ेंगे, द पॉलिटिशियन अर्न अ लॉट ऑफ फीमेल वोट्स बिकॉज ऑफ इट्स कैरिज्मा पर्सनैलिटी। कैसी कैरिज्मा पर्सनैलिटी थी उसकी, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो कैसी थी, बहुत आकर्षक थी, तभी तो उस पॉलिटिशियन ने बहुत सारे फीमेल वोट्स को अर्न कर लिया, कमा लिया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका गॉन, ठीक है। अब इसका मतलब आप इमेज में देखो, आप इमेज में देख करके सिर्फ एक ही बात बोलोगे कि ये जो भाई साहब हैं वो बड़े ही वीक हैं। तो बिल्कुल गॉन का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा कमजोर या अकेला, या आप असहाय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, असहाय, जिसका कोई बेचारा है, कोई सहारा ना हो, ठीक है। ये भी आप लिख लीजिएगा। ओके, तो ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने ट्रिक बनाई है, इस वर्ड को तोड़ा है दो पार्ट में। कैसे, जी आंट, आंट मिला समझते हैं क्या होता है, आंटी। मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब ठीक है, थोड़ी सी पैन में प्रॉब्लम हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा जी आंट, तो आप इसको आंटी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब या तो आप इसको पीछे लगा के पढ़ लो या आप आगे से पढ़ लो, ठीक है। आगे से पढ़ोगे तो क्या रहेगा, आपको वर्ड से बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने इसको उल्टा करके पढ़ा था, है ना, आंटी जी। और जो हमारे जो आपके आसपास कहीं आपके कॉलोनी में, है ना, कोई ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा वीक हो, आप उसको सोचो और इस वर्ड को इमेजिन कर लो उनके ऊपर रख के, तो आपको याद हो जाएगा, हाँ वो वाली जो आंटी जी हैं वो बड़ी ज़्यादा कैसी हैं, वीक सी हैं, बड़ी अकेली सी हैं। इस तरह से आप उसको इमेजिन कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारे यहाँ पर ट्रिक, आंटी जी जो है वो बड़ी हमारी कमज़ोर सी हैं। क्लियर, बहुत आसान हो गया याद करना। तो कुछ जितना सोचोगे उतना ही याद होगा, ठीक है। सिनोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो थिन, ब्लीक और फॉरलॉर्न, मतलब बहुत ज़्यादा पतला होना, धुंधला सा, है ना। ब्लीक मतलब वही होता है अकेला सा, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा, वीक होता जा रहा है। और फॉरलॉर्न का मतलब क्या होता है, अकेला। और मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, जिन्होंने पढ़ा हो, फॉर लोन। मैंने बताया था क्या, कि उसने 4 बार लोन ले लिया तो वो कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा असहाय हो गया। यही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ट्रस्ट करो मुझ पर, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी वोकैबुलरी रिपीट होंगी और आप सभी वोकैबुलरी को, जितनी भी आपकी प्रीवियस सर्च हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिलेगा। और जैसा कि एसएससी स्टेनो का एग्जाम भी हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किया है कि सर आपने जो वोकैब कराई थी वो भी एग्जाम में आई है, तो इसलिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ हम एक सही ट्रैक पर जा रहे हैं, एक सही वे पर हम जा रहे हैं, ठीक है। तो एंटोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग और जॉयफुल लिखा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत और खुश मिजाज, बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे अपोजिट वर्ड हो गए। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे, ही लुक्स गॉन्ट एंड सिक, वो कैसा दिखता है, बड़ा ही कमजोर सा और बड़ा ही बीमार सा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आगे फैक्सिमाइल। तो फैक्सिमाइल का मीनिंग होता है प्रतिरूप, बिल्कुल एक जैसा, जैसा ही जैसे फोटोकॉपी निकालते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा। और उसको याद करने की ट्रिक भी बहुत आसान है। फैक्स आपने सुना होगा, फैक्स के बारे में, इमेज भी आपके सामने है ना। फैक्स में क्या होता है, इधर से हमने जैसा दिया वहीं से आउटपुट उसका निकला, कहीं दूसरी जगह पर, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो ये क्या हो गया, हमारा एक फोटोकॉपी की तैयार हो गई। और याद करना भी कितना आसान है, फैक्स से आप याद कर लोगे उसको, फैक्सिमाइल को। सिनोनियम रिप्लिका और जेरोक्स। रिप्लिका मतलब बिल्कुल वैसा, प्रतिरूप, और जेरोक्स मतलब भी क्या होता है, उसकी फोटोकॉपी। तो ये याद करना यहाँ पर बहुत आसान हो गया, ठीक है। एंटोनियम ओरिजिनल, एक तरफ फोटोकॉपी की बात करें, दूसरे हम ओरिजिनल की बात करें, तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर ऑपोजिट हो गया। एग्जाम्पल, ही ऑफर्ड अ सर्विस वेयर ही वुड क्रिएट अ फैक्सिमाइल ऑफ फेमस स्कल्पचर। उसको ही ऑफर अ सर्विस, हाँ अब देखिएगा, उसको एक जॉब ऑफर किया गया जहां पर उसको बनाना था क्या, एक फेमस स्कल्पचर, बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी कॉपी, है ना। उसको क्या क्रिएट करना था, एक फैक्सिमाइल, बिल्कुल प्रतिरूप किसी फेमस स्कल्पचर का। क्लियर है बात यहाँ तक, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड है आपका टेडियम, ठीक है। अब देखो आप इमेज को देखो, सोचो ये भाई साहब कैसे बैठे हैं, बड़े ही कैसे बोर से हो गए, उबाऊ से हो गए। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर, इसका अगला मीनिंग हो गया। तो टेडियम का मीनिंग क्या होता है हमारा, उबाऊ या नीरसपन। क्लियर हुई बात, ठीक है। ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे तो टेडी, आप सोच सकते हो लड़कों को अगर वो टेडी गिफ्ट करे तो हाँ ले तो लेते हैं बड़ी इच्छा से, लेकिन वो बेसिकली कैसा होता है हमारा, बोर होता है ना, बोरिंग सा होता है। तो उसको हम यहाँ से याद कर सकते हैं कि लड़कों को टेडी बड़ा ही बोर सा लगता है, उनको टेडी जो है वो पसंद नहीं होता, इसलिए हम इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। क्लियर।
बढ़ते हैं इसके सिनोनिम की तरफ। तो हमारा सिनोनिम है यहाँ पर बेनिलिटी और बोर्डम, जिसका मतलब यही होता है बहुत ज्यादा बोर, बहुत ज्यादा उबाऊपन, जिसमें बहुत ज्यादा मजा ना हो, इंटरेस्ट ना हो। दूसरा पढ़ेंगे तो एंटरटेनमेंट। वाह कितना अच्छा शब्द है, आपने सुना भी होगा एंटरटेनमेंट। एक्साइटमेंट मतलब बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कि जिसमें बहुत ज्यादा आनंद आए, एक इंथुसियाज्म सा हो, उसको करने में मजा आए। तो एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट से क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। एग्जाम्पल, वी प्लेड गेम्स टू रिलीव द टेडियम ऑफ जर्नी। हमने क्या काम किया, अपनी जर्नी के दौरान किसको खेला, गेम्स को खेला। क्यों, जो हमारा जो टेडियम था, यानी कि हमारे जो टाइम था, उबाऊपन था, उससे बचने के लिए हमने पूरी जर्नी में क्या करा, एंजॉय किया गेम्स के साथ। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड आपका बेलफुल। आप इमेज में देख सकते हो डेंजर का साइन है, तो बेलफुल मतलब क्या होता है, खतरनाक और हानिकारक। ठीक है, अच्छा इसकी ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो ये जो ट्रिक है इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन आप हिंदी वाला बाली आपने सुना होगा। बाली कौन सा वाला बाली, जो कहाँ पर हनुमान जी के साथ जहाँ पर है ना, रामायण में जो थे बाली जी, उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आप खुद सोचो वो कैसे थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और कैसे थे, खतरनाक थे, तभी तो युद्ध हुआ था, है ना। तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि जो बाली था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था और हानिकारक था। जो वहाँ के, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, सुग्रीव, आई थिंक सुग्रीव से उसका युद्ध हुआ था, तो याद कर लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, तो बाली यानी बहुत ज़्यादा कैसी पर्सनैलिटी थी, खतरनाक थी, हानिकारक थी। आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। ठीक है, बहुत आसान है याद करना, फोकस करना, समझ में आ जाएगा। स्टोरी आप सभी लोग जानते हैं रामायण की। ठीक है, ओके सिनोनिम की तरफ पढ़ेंगे। तो डायर और ईवल, बहुत ज़्यादा खतरनाक। डायर किस लिए आता है, जनरल डायर वाला, वहाँ से याद कर सकते हैं। और ईवल मतलब आप सभी लोग जानते हैं, मतलब खतरनाक, जो हानिकारक हो। एंटोनिम की तरफ बढ़ेंगे तो फेवरेबल और हेल्पिंग। फेवरेबल मतलब देखो वो हम वहाँ पर यूज करते हैं जब कोई भी चीज़ हमारे फेवर में हो, जिससे हमें कोई हेल्प मिल रही हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, फेवरेबल। और हेल्पिंग को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। ही गेव मी अ बेलफुल लुक। उसने मुझे एक बेलफुल लुक दिया, एक खतरनाक सा लुक दिया। ठीक है, यहाँ पर उसने बात ये कहा, एग्जाम्पल के थ्रू कही है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, इनसेन। देखो इनसेन का मतलब होता है, इमेज में देखो साफ साफ लिखा हुआ है इसका मीनिंग। वैसे इनसेन का मीनिंग क्या होता है, पागल, उन्मादी, जो बहुत ज्यादा पागल हो जाए, क्रेजी हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं इनसेन। क्लियर। ट्रिक है यहाँ पर इंसान। देखो इंसान, आप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप खुद सोच लो, कभी कभार जो एक ह्यूमन नेचर होता है वो कभी कभार एंगर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एंगर जो है बेसिकली एक इमोशन है ना। तो कभी कभार इंसान गुस्से में आकर के कैसा हो जाता है, इंसान गुस्से में आकर के क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो आप याद कर लेना, कभी कभार इंसान को रिलेट कर लेना इंसान से, क्योंकि सेम साउंड कर रहा है। इंसान जो है वो गुस्से में आकर के पागल हो जाता है, तो यहाँ पर उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स के बड़े आसान से हैं, क्रेजी और मेड। और एंटोनिम की तरफ पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और बैलेंस, जो कैसा हो, संतुलन हो जिसके अंदर, जो पागल ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल, द होल आइडिया इज क्वाइट इनसेन। जो पूरा आइडिया है वो कैसा है, बिल्कुल पागल जैसा है, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा तुम्हारा आइडिया। उसने ये बात यहाँ पर कही है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे। अगला वर्ड है हमारा इम्पीडी। देखो इम्पीडी का मतलब होता है बाधाएं। आपकी लाइफ में भी इम्पीडी आती रहती है, बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन आप बड़े शेर बच्चे हो और आप पढ़ते रहते हो और आप एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। और आपको इसी तरीके से, जैसे कि इमेज में दिया हुआ है, ऐसे ही जंप करके सारी बाधाओं को आपने पार करके आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो ट्रिक की तरफ पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेड़। देखो पेड़, यहाँ पर ये हिंदी वाला पेड़ लिखा है, मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको इस वर्ड को रिलेट करना आसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ये छुपा हुआ है, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो कभी कभार क्या रहता है, कभी कभी ट्रैक, जब हम कहीं रोड पे जाते हैं तो कभी कभार आंधी वगैरह से पेड़ वेड़ गिर जाते हैं। तो जब कभी रोड पर पेड़ गिर जाते हैं तो क्या हो जाता है, वहां पर आपके बाधाएं पड़ जाती हैं। तो इम्पीडी को याद रख लेंगे आप इम पेड़ से। ठीक है, पेड़ से याद कर लेना, पेड़ गिर गया रास्ते में तो क्या हो गई, बाधाएं हो गई, हर्डल आ गए। तो सराउंडिंग की तरफ पढ़ेंगे तो ब्लॉक, आप जानते ही हैं, ब्लॉक करना किसी चीज को, यानी कि बाधा के लिए आया, रोकने के लिए। हैम्पर मतलब ही वही होता है, बाधा या रुकावट। एंटोनिम की तरफ पढ़ेंगे तो लिबरेट, मतलब मुक्त हो जाना कहीं से, बिल्कुल कोई दिक्कत ही ना हो। परमिट, एक पास मिल जाना है, कहते हैं ना परमिट मिल गया मुझे वहां का, तो यानी कि कोई हर्डल नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ऑपोजिट हो गया। द पर्पस ऑफ बैरियर, यानी कि जो पर्पस है, उद्देश्य है बैरियर का, क्या है, इज टू इम्पीडी एंट्री, यानी कि किसको, एंट्री को रोकना, इनटू द म्यूजियम, कहाँ पर, म्यूजियम में, टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग,
किसको, ओवर क्राउडिंग को, बहुत ज़्यादा लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है, बैरियर का। क्लियर हुई बात यहाँ तक, बढ़े आगे। मेरे सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक गुजारिश है कि अगर उन्हें वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। आप अपना ओवरव्यू किस तरीके से देंगे वो हमें पता चलेगा आपके लाइक से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, और आपको लग रहा है कि हाँ हमें फीडबैक देने की भी ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्योंकि सभी बच्चों के कमेंट देखता हूँ तो मैं, जैसे कि है ना क्लास में जब टीचर होता है तो बच्चों के नाम लेता रहता है तो उसको नाम भी रट जाता है। इस तरह से मुझे भी कुछ नाम रट गए हैं, वो कैसे, उनके कमेंट के थ्रू। तो प्लीज़ अपना जो फीडबैक है, मेरे डियर स्टूडेंट्स सभी लोगों से मेरा यही है कि अपना जो फीडबैक है वो अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर दीजिए करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखते हैं। बड़ी ही लड़ाई दंगा सा हो रहा है यहाँ पर, देखते हैं क्या वर्ड आने वाला है हमारा। अच्छा, तो वर्ड आया हमारा यहाँ पर रकस। देखो रकस का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा कोलाहल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा सा हो, है ना, बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप इमेज में देखो, पता नहीं मार पिटाई पड़ी हुई है, कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो यहाँ रिलेट कर सकता है। इमेज को मैं इसलिए रखता हूँ ताकि आपके माइंड में एक माइंड सेट हो जाए कि ये जो वर्ड है वो एग्जैक्टली क्या कहने वाला है ना, वो क्या बोल रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ फायदा तो आपको होता है ना। तभी तो मैंने आपके लिए इनिशिएटिव चालू किया, किसका, इमेजेस का। तो इसका पूरा भरपूर फायदा उठाया करो, सोचा करो इमेज को। जितनी देर में आपको बताता हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ ताकि आप अपने माइंड में इमेज बनाओ। मैं चाहूँ तो एक बार में खत्म करके आपकी क्लास को बहुत जल्दी फिनिश कर सकता हूँ, लेकिन इतने बोलने से आपको फायदा ये होगा कि आप ऑटोमेटिकली सोचने लगोगे मेरे तरह, जैसे मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, और वो वर्ड आपके माइंड में परमानेंटली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो मीनिंग हमने जान लिया कोलाहल। ट्रिक की तरफ पढ़ेंगे। रॉक, देखो आपने सुना होगा रॉक बैंड, है ना, रॉक ये रॉक वो। तो जब भी रॉक की मीनिंग आती है ना, रॉक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब हिला के रख देंगे। रॉक कर देंगे, हिला के रख देंगे, मतलब कोलाहलपूर्ण, मतलब जोश से भर देंगे सबको, है ना। तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, रॉकस, यानी कि हमने क्या काम किया, रॉक करने का काम किया। और सेम साउंड कर रहा है, इसके लिए इसको याद करना आसान है। सुनने की तरफ पढ़ेंगे तो ब्रॉल और कमोशन, दोनों का मीनिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा, है ना। थोड़ा सा ब्रॉल जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस में आ जाता है, मतलब कहीं लड़ाई वड़ाई के चक्कर में, है ना। और कमोशन मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा, ठीक है। ओके, काम, बहुत ज्यादा शांत होना। हारमोनी मतलब भी वही के शांत है, बड़ा ही सुंदर में माहौल है। तो ये क्या हो गया हमारे यहाँ पर, इसके ऑपोजिट हो गए। एग्जाम्पल, माई क्लासमेट्स ऑलवेज क्रिएट रकस एटमोसफेयर इन क्लास। मेरे जो सहपाठी है वो हमेशा बड़ा ही कोलाहलपूर्ण शोर शराबा वाला माहौल को क्रिएट करते रहते हैं क्लास में। क्लियर हुई बात। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट वर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्या है, बेस्टो। देखो बेस्टो का जो मीनिंग होता है अर्पण कर देना या देना, यानी कि जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो या कोई भी चीज़ देने के बारे में सेंस में आ रहा है तो वहाँ पर आप बेस्टो को इस्तेमाल कर सकते हैं। याद करने का इसका सबसे अच्छा तरीका, बेस्ट। जो बेस्ट लोग होते हैं, जो बड़े विद्वान टाइप के होते हैं, क्या काम करते हैं, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को हमेशा देते रहते हैं। याद करना कितना भी आसान यहाँ पर है। बेस्ट से आप कर लेना कि जो बेस्ट होता है वो सब चीज़ों को क्या करता रहता है, दे देता है, सबको दान कर देता है। डोनेट, इंटरेस्ट, दोनों इसके सिनोनियम हो जाते हैं यहाँ पर। एंटोनियम मतलब टेक, ले लेना, रख लेना, ये क्या हो गया हमारे इसके अपोजिट हो गए। एग्जाम्पल, यू शुड बेस्ट टू मोर टाइम टू वर्क एंड लेस टू डे ड्रीमिंग, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए काम करने में और कम टाइम देना चाहिए सपने देखने, यानी कि आप काम ज़्यादा करो और सपने कम देखो। उसने ये आपने यहाँ पर ये बात एग्जाम्पल के थ्रू कही है। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं आप क्या होने वाला है। आप कुछ नहीं बच्चों, आपका रिवीजन होने वाला है। आपके पास 30 सेकंड है और ये आपके सामने सारे वर्ड हैं। फटाफट से इस रिवीजन का फायदा उठाओ और अपने माइंड में जो भी ट्रिक बताई है, जैसे भी मैंने आपको बताया है, सब कैलकुलेशन करो, जज करो अपने आप को और अपने सर को भी कि हमने, सर ने जो हमें बताया कि हम कितना जज कर पा रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा कि अभी आपके रिवीजन क्लास में जैसे मैंने आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर कितना कर पा रहे हैं। 10 में से कितने वर्ड आप कर पा रहे हैं, उतने मार्क्स आप लिख लीजिएगा कि सर कि आज हमने 9 मतलब 10 आउट ऑफ 8 आया, 10 आउट ऑफ 7 आया, वट एवर यू हैव गेन इन रिविजन क्लास। तो वहाँ पर जाकर के आप इसको शो करिएगा। क्लियर हुई बात। तो फटाफट से आपका टाइम शुरू होता है अब। शाबाश, सभी बच्चों से मैं बोलूँगा इस्तेमाल करो अपने माइंड को, यूज़ करो अपनी जितनी भी आपकी कैपेसिटी है और कैलकुलेट करो अपने आप को इन सभी वर्ड्स के थ्रू।
टाइम फिनिश होने वाला है आपका। हियर वी गो, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या सोल्यूशन है हमारा। तो टाइम आपका फिनिश हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला वर्ड था आपके सामने कैमरेडरी, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, कैमरा से कैमरा चलता है हमारे साथ, तो एक बॉन्ड होता है, खुशी होती है, और एक दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा सेल्फी खिंचाते हैं, और हम क्या करते हैं, इतनी ही एक अच्छा बॉन्ड हमारे दोस्तों के साथ बन जाता है कैमरे के थ्रू, मान लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड था आपका जिसका मीनिंग होता है आकर्षक, करिश्मा यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है, मैंने आपको बताया था, हीरोइन से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड था आपका गॉन्ट, मैंने आपको बताया था कि गॉन्ट को तोड़ दो पार्ट में, जी प्लस आंट, तो आप याद कर लीजिए हमारी जो आंट हैं, हमारी जो आंटी जी हैं वो कैसी हैं, बड़ी ही कमजोर सी हैं। फैक्सिमाइल को मैं उनका आपको याद कराया था फैक्स से, फैक्स तो अपने आप में ही जैसी वर्ड आया तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फैक्स का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ की फोटोकॉपी, उसका प्रतिरूप। क्लियर है बात। टेडियम को आपको याद कराया था मैंने टेडी बियर से कि लड़कों को टेडी जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, ठीक है। अगर आपको किसी ने दिया हो तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। बेलफुल की तरफ आएंगे तो बेलफुल को मैंने आपको याद बताया था कि रामायण वाले जो पाली थे वो बहुत ज़्यादा एक खतरनाक पर्सनैलिटी थी, बहुत पावरफुल थे, वहाँ पर आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इंसान के लिए मैंने आपको बताया था कि इंसान जो है कभी कभार बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, उन्मादी हो जाता है, जिस बातों से भर जाता है, वहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम इंसान। इम्पीडी आपको बताया था कि पेड़ गिर गया तो बाधा आ गई, ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड था आपका रकस, रकस को मैंने आपको याद कराया था, रॉक कर देंगे, हम कौन कर देंगे, हम, ठीक है। तो यहाँ से हम याद कर लेंगे कि रॉक कर दिया मतलब कोलाहल से माहौल को भर देंगे। लास्ट वर्ड था आपका बेस्टो, जिसका मतलब था कि अर्पण कर देना, जो बेस्ट लोग होते हैं वो अपना सब कुछ दान कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन है वो आपकी क्लास ओवर होती है। सबके सोल्यूशन की तरफ उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास दिल से पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास दिल से पसंद आई है तो प्लीज़ जाकर के वहाँ पर लाइक कीजिएगा, और अपने दिल, अपना जो प्यार है अपनी क्लास को अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के भर दीजिए कमेंट सेक्शन में आपकी क्लास कैसी लगी है। मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।